नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज है हमारा 13 अगस्त। ठीक है, तो आज का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो आपके सामने है। इसमें टोटल 11 क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि सभी इम्पोर्टेंट हैं, जो कि पेपर में आने की आपकी 100% संभावना है पूरी पूरी। इसीलिए पूरे सभी क्वेश्चन आराम से देखिए और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। विदेश में उच्च शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने वाली योजना का नाम क्या है? तो विदेश में जो अनुसूचित जाति के विद्यार्थी जाते हैं उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाने वाली योजना कौन सी है? राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना, राष्ट्रीय विदेशी शिक्षा योजना, वैश्विक उच्च शिक्षा योजना, विदेशी शिक्षा सहायता योजना। अभी चारों ही ऑप्शन आपको ठीक लग रहे होंगे, लेकिन पेपर में आपको कोई ये करना है, कंफ्यूज ना रहें। छात्रवृत्ति की बात आई है तो आपको बस छात्रवृत्ति ही याद रखनी है और इन ऑप्शन में केवल एक ही छात्रवृत्ति आ रही है, तो छात्रवृत्ति योजना है आपकी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, स्कॉलरशिप। जब बात स्कॉलरशिप की है तो यही योजना का नाम रख दिया है, सीधी सीधी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में अगरवुड के सर्वाधिक पेड़ों वाले पूर्वोत्तर राज्य के रूप में किस राज्य को चर्चा में रखा गया है? अगरवुड एक पेड़ का नाम है, ठीक है, और ये किस राज्य में सबसे ज्यादा पाए गए हैं इसीलिए वो चर्चा में है, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो अगरवुड के सबसे ज्यादा पेड़ कहाँ है? असम में। ठीक है, ए ऑप्शन आपका एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरब जगत और पूर्व मध्य में मृत्यु दंड को औपचारिक रूप से समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? जिसने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है, अब वहां पे आजीवन कारावास दिया जाएगा जो कि कठोर श्रम के साथ होगा। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है लेबनान, जॉर्डन, ट्यूनीशिया, मिस्र। तो जो आपका सही आंसर है वो है लेबनान ने ये कर दिया है, वहां पे मृत्युदंड खत्म कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका हाल ही में उत्पादन और निर्यात में वृद्धि के कारण चर्चा में रहा काला नमक चावल मुख्य रूप से किस राज्य में उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में, झारखंड में। तो ये काला नमक चावल जो चर्चा में रहा है ये उत्तर प्रदेश के एक ही जिले में उगाया जाता है। ऑप्शन ए आपका ठीक है और वो है आपका सिद्धार्थ नगर। ठीक है, यहाँ पे ये चावल उगाया जाता है सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस भारतीय संस्थान ने सबसे ऊंची रैंक हासिल की है? आईआईटी बॉम्बे, कानपुर, मद्रास, दिल्ली। ठीक है, तो ये जो सर्वे होता है इसमें भारत के 52 देशों ने, भारत के 52 जो संस्थान है उन्होंने भाग लिया, जिसमें 18 जो संस्थान है आपके उन्होंने अपनी रैंकिंग सुधारी है। नंबर 1 पे जो आया है जिसकी 118वीं रैंक है पूरे विश्व में, वो है आपका आईआईटी दिल्ली। तो भारत का सबसे नंबर 1 संस्थान आईआईटी दिल्ली बन गया है। दूसरे स्थान पर है आपका आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2026 अंडर 23 कॉमनवेल्थ फेसिंग चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश ने की है? नाइजीरिया, मिस्र, बोत्सवाना, नामीबिया। तो इसका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक है, नाइजीरिया ने की है। ठीक है, अगला देखिए। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 या फिर 12? तो 12 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हाथी के दांत की वजह से उसका जो शिकार है वो बहुत ज्यादा होने लग गया है। उसी को बचाने के लिए, हाथी को बचाने के लिए, इस प्रजाति को बचाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के कारण चर्चा में रहा नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के कारण ये जो सरोवर है, अभयारण्य है आपका नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, ये चर्चा में रहा है, इसीलिए इसको पूछ सकते हैं। तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीएमआर की SHI शाइन पहल स्कूलों के किस कक्षा समूह के विद्यार्थियों के लिए है? कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 12, केवल 11 और 12। तो ये जो आपकी पहल शुरू की गई है आईसीएमआर के द्वारा, साइन,
ये आपकी कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए है। ऑप्शन सी आपका एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला स्कोपी 2 उत्सर्जन मुक्त बंदरगाह कौन सा है? दीनदयाल, जवाहरलाल नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वीओ चिदम्बरम बंदरगाह। तो ऑप्शन डी आपका एकदम ठीक है। यहाँ पे क्या है, पहले इसका नाम था तूतीकोरिन बंदरगाह था, और ये कहाँ है आपका? तमिलनाडु में है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा रतनगढ़ किला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अभी चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि इस किले को सुधारने के लिए, इसकी मरम्मत करने के लिए 10 करोड़ रुपए का जो है प्रबंधन किया गया है सरकार द्वारा, कि जिससे कि यहाँ पे ये चेनाब घाटी में है, चेनाब घाटी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, 10 करोड़ की इसमें लागत लगाई जाएगी, जिससे ये किला एकदम अच्छा हो जाए। तो ये स्थित है आपका जम्मू और कश्मीर राज्य में। ठीक है, तो ये आज का आपका करंट अफेयर हो गया, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पीडीएफ एकदम फ्री है आपकी, उसको आप वहां से डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब